कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका YouTube परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अब जितनी भी माताएं बहनें हैं, माताई वंदन योजना की जितनी भी लाभुक महिलाएं हैं, अब उनकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। लगभग ये हम कह सकते हैं 1 हफ्तों के अंदर उनकी राशि आना शुरू हो जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। जैसे डीबीटी हो गया, या तो फिर बैंक सीडी हो गया, या फिर आधार बैंक से लिंक हुआ, अगर सब कुछ आपकी सही है तो 1 तारीख को, मतलब अब कुछ ही दिनों के बाद, अब 4 से 5 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि पिछली किस्त जो उनकी आ गई थी बहुत ही जल्दी जारी कर दी गई थी। मातारी वंदन योजना की 2 तारीख को ही जारी कर दी गई थी, 2 तारीख की शाम तक। लगभग 3, 4 और 5 तारीख तक सभी की जितने भी माताएं बहनें थी उनके खाते में पैसे आने शुरू भी हो गए थे। तो इस बार भी हम तमाम अगर पिछले अपडेट्स अगर हम देखें उसके हिसाब से बहुत ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस माह भी योजना की राशि तय समय पर आ ही जाएगी। और विभाग भी अपना तय समय पर ही काम करता है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की जानकारी लेते रहते हैं, ताकि जितनी भी माताएं बने हैं उनको आर्थिक रूप से एक जो है मजबूती बन सके। और जितनी भी माताएं बने उनका ये सवाल होता है कि ये पैसा डीबीटी के जरिए डीबीटी एक्टिव कराना हो जाता है या फिर बैंक सेडिंग कराना होता है, ये कि होता क्या। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी से मिल सके। और तमाम जानकारियां किसी भी योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से संबंधित आपके कुछ सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मातारी वंदन योजना। ये एक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके जरिए जितने भी लाभुक माताएं बहनें हैं उनके खातों में इस योजना की राशि भेजी जाती है। और बहुत सी माताएं बहनों का मन में प्रश्न होता है, जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, कि ये डीबीटी होता क्या है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है, हम कह सकते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या लाभ, कोई भी लाभ हो सकता है इसमें, जो हो सकता है, जैसे विकलांग पेंशन योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, अभी जैसे मातारी वंदन योजना हुआ जो आप लोगों को अभी मिल रहा है, वो सब जितने भी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दे सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, ताकि उसमें से बीच में कोई मध्यस्थता या फिर बिचौलिया कोई भी नहीं होता है। सरकार डायरेक्ट आपके खाते में योजना की राशि डालती है, ताकि आप सभी तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। डीबीटी का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार जो है कम हो सके। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा रोक लगी हुई है, क्योंकि यह पैसा बिचौलिया कोई भी नहीं है इसमें बीच में, ना ही आपको कहीं जाकर के दस्तखत करने हैं, फिर पैसे आएंगे, फिर आपको लेना है, वो भी कितने तारीख को आए। अब सरकार डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डायरेक्ट आप सभी के खाते में पैसा भेज देती है, और इसके लिए यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की देरी या रुकावट ना हो लाभार्थियों। और इससे मिलने वाली सुविधाएं क्या है, लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लाभ सीधे उनके बैंक के खाते में जमा किया जाता है। और इसके बारे में अगर हम सही कहें, डीबीटी जो योजना, जो एक माध्यम है डीबीटी, उसके जरिए भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा कमी आई है। डीबीटी बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को कम करता है, जिससे भ्रष्टाचार द्वारा आवंटित धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। और डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते खोलने और उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिल सके। और भी एक बहुत अच्छी चीज है डीबीटी, अगर हम कहें तो डायरेक्ट बिना किसी देरी से डीबीटी के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या लाभ सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो आपको आधार कार्ड से, जो बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के जरिए डीबीटी अगर आपका लिंक है, एक्टिव है, तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, जो भी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट आपका जुड़ा होगा। और यह जानने के लिए कि आपका पैसा कब तक आएगा, यह बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, डीबीटी से अगर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो ये कब तक आएगा। तो इसके लिए सबसे कुछ अगर हम सही कहें तो सभी अलग अलग बैंकों में आप अपने बैंक में जाकर भी डीबीटी भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये समय, और इसके लिए हम देरी इसमें नहीं होती है। तमाम बैंकों के अलग अलग सर्वर होते हैं, उनके कुछ आंतरिक सिस्टम होते हैं बैंकों के, और लगभग इसमें 1 दिन 2 दिन या 24 घंटे तमाम बैंकों के अलग अलग सर्वर होते हैं, उनके हिसाब से इसमें समय लगता है। हालांकि पैसे आ जाते हैं तुरंत ही।
ये रही तमाम अपडेट्स। डीबीटी हुआ, फिर आधार सीडिंग अगर हम कहें तो आधार सीडिंग भी एक्टिव रहना जरूरी है। आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट अच्छी तरीके से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका कोई भी ये 17वीं किस्त आने, अब तक 16,000 रुपए की राशि मिल चुकी है जितने भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें हैं। अगर आपका कोई भी दस्तावेज अगर पूर्ण नहीं है या फिर पूरा नहीं है, अगर किस्त रुकी हुई है, तो आप जा करके अपना चेक करिए। राशि 17वीं किस्त जारी होने से पहले सब कुछ अगर सही रहा, दुरुस्त रहा, तो आपके खाते में बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी देरी के आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और अगर कोई सरकार द्वारा अपडेट आता है या फिर विभाग द्वारा, फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है वीडियो बनाने तक, अगर कोई अपडेट आता है तो हम अपडेट के जरिए वीडियो बनाकर आप तक जरूर जो है पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने आपसे कहा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स हम आप सभी तक जल्दी से पहुंचा सके। और तमाम योजनाओं जैसे आवास योजना हो गया, मनरेगा मजदूरी जैसी योजनाएं हो, तमाम तरह की अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।